मैं बैठा हुआ हूँ अपनी वन ऑफ द फेवरेट कार विच इज़ टोयोटा कैमरी। रिसेंटली टोयोटा ने अपनी 9th जनरेशन कैमरी को लॉन्च कर दिया है। समझ रहे हो, 9th जनरेशन। पिछले 22 साल से टोयोटा कैमरी बना रहा है और आई थिंक कि 2002-2003 के अराउंड से टोयोटा जो है वो कैमरी को इंडिया में भी सेल कर रहा है। जहां एसयूवी की मार्केट इतनी बढ़ गई है कि हर ब्रांड्स को एसयूवी देनी है, वहां पे टोयोटा ने अब भी अपनी इस ब्रिलियंट कार को फिर से इंडिया में पेश किया और एक सीकेड यूनिट यानी कि कंप्लीट सीबी यूनिट नहीं है। तो प्राइस जो है वो इसका डिसेंट है। 48 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करती है ये गाड़ी। एंड ऑन रोड अगर आप गुड़गांव हरियाणा की बात करते हो तो यहाँ पे लगभग ये गाड़ी 55 लाख रुपए तक जो है ऑन रोड आप ले सकते हो। देखो हाइब्रिड पे भी क्या है ना कि कुछ जो स्टेट्स है वो उतना टैक्स नहीं लेते, लाइक जो अपना यूपी गवर्नमेंट है वो उतना टैक्स नहीं लेती, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गाड़ी सस्ती पड़ सकती है। इवन जो इसके फाइनेंस प्लान्स है उनमें भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें भी कुछ जो है वो कमी है। यानी कि पिछली बार जब मैंने देखा था तो 5 के आसपास जो है था, 5% इंटरेस्ट जो है वो लग रहा था, बट अभी जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, तो वो आप चेक कर लेना। तो ये फायदे भी आपको इन गाड़ियों के साथ मिलने वाले हैं। अब इसके जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी में फीचर्स काफ़ी अपडेट हो चुके हैं। पहले से ही टोयोटा कैमरी काफ़ी लग्जरी फील होती थी और अब तो इसमें और भी ये मान लो आप 4 चांद लग गए हैं। ओवरऑल देखो आप इंटीरियर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके क्या फीचर्स आए हैं, क्या चीज़ें कैसी लग रही है, और मेनली ये गाड़ी पीछे बैठने के लिए बनी है तो पीछे क्या कुछ स्पेस एंड कंफर्ट है। ठीक है, पूरा ही डिटेल वॉक अराउंड वीडियो रहेगा। जब इसको ड्राइव करेंगे तो आपके लिए कंप्लीट ड्राइव रिव्यू भी लेके आएंगे। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। लॉक अनलॉक बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन है, आगे टोयोटा का लोगो है और पीछे अच्छे खासे जो है, ओह सॉरी उल्टा हो गया, तो कैमरी जो है वो लिखा गया है। उतनी प्रीमियम नहीं लगती, बट हाँ सॉलिड बिल्ड जो है वो फील होती है। थोड़ा सा कुछ क्रोम का टचअप होता तो आई थिंक थोड़ी और बेटर जो है वो ये लग सकती थी। देखो मैं जो भी कंप्लेंट करूँगा ना वो छोटी छोटी कंप्लेंट है मुझे इस गाड़ी से, बाकी तो कंप्लीट एक फुल पैकेज जो है आपको मिलेगा। अब ओवरऑल आप गाड़ी का एक्सटीरियर देखो, कंप्लीट जो फ्रंट है वो चेंज कर दिया गया है। लोगो अब अपना यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया है, जो कि पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। कलर ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे जो कि स्क्रीन पे आप देख पाओगे, और इस कलर में भी ये गाड़ी काफ़ी प्यारी जो है ओवरऑल लग रही है। लाइटें भाई कितनी खूबसूरत लाइटें हैं गाड़ी की। ये आपके प्रॉपर इंडिकेटर हो गए, डीआरएस जो है वो भी यहीं पे आ जाएंगे आपके जब इंडिकेटर बंद होंगे। एंड यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टर बेस जो है वो ये लाइटें वाइटें आ गई। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखोगे फॉग लैम्प, इनमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती सिर्फ जो है वो फिट किए गए हैं, ग्रिल में थोड़े से छोटे लग रहे हैं। इस पूरे फ्रंट में ना सिर्फ एक फॉग लैम्प मेरे को थोड़ा सा जो है वो डिसलाइन लग रहा है, बाकी सब कुछ बहुत प्यारा है। अब फीचर्स के मामले में आपके पास एडास लेवल 2 के फीचर्स जो आ गए हैं, तो ये कंप्लीट आपका रेडार होने वाला है। यहाँ पे कैमरा है, जबकि 360 डिग्री कैमरा गाड़ी सपोर्ट करती है, वो वाली चीज़ें हैं। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी आपके पास 4 दिए गए हैं। आप ग्रिल देखोगे ना तो ये भी हल्की सी ग्रेइश फिनिश में जो है वो दी गई है। यहाँ पे कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट जो आपको दिखता है ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी बढ़िया है। हल्के हल्के एयर डैम्प्स जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। गाड़ी की जो ओवरऑल राइड हाइट है वो काफ़ी कम है, 143 के समथिंग जो है वो गाड़ी का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसी वजह से इंडियन लोग जो है वो थोड़ा सा इन गाड़ियों को कम प्रेफर करते हैं, यानी कि सेडान्स को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई जो ब्रेकर वगैरह है वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, अपने यहाँ गड्ढे वड्डे भी काफ़ी है, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ थोड़ी कम प्रैक्टिकल लगती है। बट ये उनके लिए है जो स्पेशली हाईवे पर ड्राइव करते हैं, जो पीछे बैठना पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। देखो फॉर्च्यूनर में ना उतना कंफर्ट आपको नहीं मिलता। मैं डायरेक्ट फॉर्च्यूनर से कॉम्पीट करूंगा, क्योंकि टोयोटा की 2 गाड़ियाँ ये प्राइस में ही आती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके दूसरे राइवल से, लाइक आपकी जर्मन कार्स जितनी भी होगी, ऑडी वगैरह, ऑडी A4 वगैरह जो है, उनसे भी काफ़ी बढ़िया इसमें रिलायबिलिटी एंड काफ़ी अच्छा है कि हाइब्रिड टेक मिलता है, जो कि वहाँ पे वो गाड़ियाँ मिस करती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ जो है वो 4.9 मीटर से बड़ी है, काफ़ी बड़ी गाड़ी दिखती है आपको, काफ़ी बड़ी देखोगे ना यार, कमाल के लगती है। यहाँ पे आपके पास 18 इंच के न्यू अलॉय व्हील्स आ गए, डायमंड कट जो है अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाले हैं। टायर का प्रोफाइल 235/45 R18 का ओवरऑल जो है सेक्शन है, और ब्रिज स्टोन के टायर लगे हुए हैं। बाकी जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे के सारे आपको ऑफर किए जाएंगे। एक कंप्लीट लिस्ट है सेफ्टी फीचर्स की, पूरी स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, एक एक करके क्या ही बताऊं। और टोयोटा आपको बताइए कि वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स जो है वो बनाता है। यहाँ पे आपके पास ये HEV की ब्रांडिंग की गई है। ORMs के नीचे आपके पास कैमरा जो है 360 वाला वो है, और
ये इंडिकेटर देखो, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। गाड़ी में ना ड्यूल टोन का ऑप्शन आपको कंपनी से नहीं आता, जबकि डीलर जो है आपको रैप वैप करके इसकी छत, इसके ORVM, कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट जो है वो लगा के दे देगा। बम्पर पे जो नीचे स्कर्टिंग लगा के दे देगा, तो थोड़ी सी और स्पोर्टियर फील जो है वो वहाँ पे हो जाती है। बट वो चीज़ें डीलर एंड पे होगी, तो अगर आपको पसंद आती है तो फिर जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे पीछे वाली लाइटें भी कंप्लीट जो है वो आपको LED बेस्ड ही मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे कैमरी लिखा गया है, टोयोटा का लोगो। नीचे अपने पास यहाँ पे कैमरा है, और एक चीज़ है इसका जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का बटन, वो यहाँ पे नहीं है, वो ऑल द वे जाके यहाँ इस कॉर्नर पे है। तो शुरू में मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, बट आज जब आप इसको ऑन करोगे तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। देन आपके पास यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर वगैरह जो है ये सब चीज़ें आपको दी गई है। ऊपर डिफोगर आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो JBL का एक सब वूफर जो है वो आपको दिया गया है। आप देखो जी बूट स्पेस, ठीक है। बूट में आपको बस बटन प्रेस करना है और ये ऑल द वे अप चला जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक वाला फीचर जो है वो नहीं आता, बस ये स्टड्स यूज़ किए गए हैं। बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ है, हाँ अभी देखो, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है। टूल्स वगैरह यहाँ पे नीचे है। ये देखो एक फुल साइज़ अलॉय जो है वो आपको दिया गया है टोयोटा के द्वारा। ये देखो ग्लोबल मॉडल है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर होता इंडियन मॉडल तो फिर आई थिंक कि स्पेयर व्हील में कटौती जो है वहाँ पे की जाती। ओके, अब बात आती है मेन चीज़ की, जो कि है इस गाड़ी की रियर सीट्स। रियर सीट्स पे जाने से पहले एक बार डोर में आपको दिखा दूँ तो कर्टन्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें आपको दी गई है। ये वाली इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल है, लेकिन पीछे आपको एक कर्टन मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, इवन ये भी आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जिस हिसाब के कलर यूज़ किए गए हैं, जो हिसाब की स्टाइलिंग है, गाड़ी क्लासिक और प्रीमियम जो है वो आपको फील होने वाली है। यहाँ पे ऑटो डाउन, ऑटो अप दोनों फीचर आते ही है। ऑफकोर्स ये बात है, इतनी महंगी गाड़ी है। स्पीकर जो है कंप्लीट आपके पास JBL का साउंड सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन जो है वो आपको लगने वाला है। अब चलते हैं जी मेन सीट पे। जब बैठोगे ना, मैं इसमें थोड़ी देर पहले जब बैठा तो मेरे को लगा हाँ भाई गाड़ी नीची तो है, काफ़ी नीचे लगती है। सो अभी देखो ड्राइवर सीट जो है मोहित अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। और उसके बाद स्पेस देखो, स्पेस की आपको कोई कमी नहीं लगने वाली। कोई भी नी रूम लेग रूम का किसी तरह का इशू नहीं है। सुपर कंफर्टेबल सीट्स जो है गाड़ी की मिलती है। जो कुशन क्वालिटी है वो अमेजिंग है, अमेजिंग, ठीक है। सब की सब चीज़ें एकदम जैसी होनी चाहिए, वैसी की वैसी है। यहाँ पे रियर AC वेंट दिए गए हैं, ये भी क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो उसके तौर पे काम करेंगे। तो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में आता है। नीचे Type-C के 2 सॉकेट आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट पे आपको एक मिल जाती है स्क्रीन, जिसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये देखोगे ना, पूरे आपके पास ये टच पैनल्स है, ये वाले आपके जो है इस सीट को कंट्रोल करेंगे। देखो इसकी जो रिक्लाइन एंगल है, अपन उसको जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। ओके, सो ये कुछ इतना आगे तक आ जाती है एंड देन ये ऑल द वे बैक चली जाती है। हाँ थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा और पीछे जाएगी, बट कंफर्टेबल है। उसके बाद जब जाती है तो थोड़ी सी आपको कम कंफर्टेबल फील हो सकती है। बट कई लोग हैं ना जो आजकल जो फीचर्स जो है कई कंपनियां लेके आ रही है कि अपनी सीट भाई इतनी पीछे चल जाती है, इतनी पीछे चल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी। उसके अलावा सब कुछ जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब देखो वो शेड्स वाला मैं बता रहा था ना आपको, सिर्फ ये बटन अपने को दबाना है और अपनी जो शेड है पीछे वाली वो पूरी की पूरी ऊपर आ जाएगी। जब भी आप गाड़ी का रिवर्स लगाओगे तो ये अपने आप जो है वो नीचे भी चली जाती है। ये टेम्परेचर वगैरह के लिए है, बाकी आपके वॉल्यूम वगैरह के रिलेटेड जो है वो फंक्शंस आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे स्टीरियो के मोड्स वगैरह जो है वो चेंज हो रहे हैं। एंड वॉल्यूम वाला कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी आप देखोगे, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड को, ये देखो मैं वॉल्यूम कम करता हूँ तो ये वहाँ पे भी शो करता है, और जब वॉल्यूम अप करता हूँ तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो बंदा पीछे बैठा है ऑफ कोर्स की बात है वही मालिक है और वही सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। अब यहाँ पे बॉस मोड के फीचर्स जो है वो आपको इस सीट में दिए गए हैं। तो आप जब इसको प्रेस करोगे तो सीट पूरा आगे तक जो है वो चली जाएगी। अभी देखो पूरी सीट जो है हमने आगे कर दी थी और विनीत की हाइट है 6 फीट और 6 फीट के हिसाब से हेडरूम में कोई इशू नहीं है। इसका हेड अभी भी टच नहीं हुआ है। प्लस जो ओवरऑल रिक्लाइन एंगल है वो भी डिसेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा है, बट डिसेंट है। और नी रूम भी आप देख लो, नी रूम में लेग रूम में कोई किसी तरह का इशू नहीं है। हल्का सा थाई स्पोर्ट में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है बैटरी लगी है हाइब्रिड की, तो थोड़े से पैर जो है वो
ऊपर हो सकते थे, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये अपने कप होल्डर्स है अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो। अब एक चीज़ है, देखो सनरूफ दे दी इन्होंने, ठीक है काफ़ी अच्छे साइज़ की है भी, बट वही सिंगल पेन सनरूफ है। इसकी जगह पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मून रूफ दे देनी चाहिए थी, जो कि खुलती नहीं, बट ऑल द वे यहाँ तक अगर आ जाती ना तो काफ़ी प्यारी जो है वो ये गाड़ी लगती। चलो अब चलते हैं स्ट्रेट ड्राइवर सीट पे और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। डोर भाई बंद करने में खोलने में सुपर स्टडी लगते हैं और ऐसा फील होता है कि हाँ भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब इस तरफ भी अपने पास सेम जो है वही लेदरेट की चीज़ें यूज़ की गई है। अब ये देखो मल्टीपल बटन से मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें होती है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, 10 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है वो सीट में आते हैं। प्लस जब भी आप गाड़ी के अंदर आओगे, जब भी आप मतलब गाड़ी का दरवाज़ा खोलोगे तो ये आपकी सीटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देगी सभी की सभी चीज़ें। जब मैं कह रहा हूँ सभी की सभी चीज़ें तो मेरा मतलब है कि स्टीयरिंग, सीट एंड ORVMs। आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 मोड्स है। अगर मैं मोड 1 प्रेस करता हूँ तो ये स्टीयरिंग को एडजस्ट किया इसने, अब ये सीट को एडजस्ट किया और साथ के साथ जो है ये अब ORVM को भी मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। अगर मैंने किया हुआ तो अभी किया नहीं तो शायद इसमें ये चीज़ जो है वो फीड नहीं है। ओके, अब बात आती है जी स्टीयरिंग व्हील की। तो डी कट स्टीयरिंग नहीं है और काफ़ी डिसेंट साइज का लग रहा है, बढ़िया लेदर की रैपिंग है, मल्टीपल बटन्स जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर दिए गए हैं। ये वाले बटन आपकी कंट्रोल करेंगे MID को, ठीक है। उसके बाद ये एक बैक का बटन है, देन फोन कनेक्शन के नीचे अपने पास ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन का है और इसको ही प्रेस करके आप म्यूट कर सकते हो। नहीं नहीं, म्यूट नहीं होता है, इसको प्रेस करके ये वॉल्यूम अप डाउन का है। इसके नीचे वॉइस कमांड का एक बटन जो है वो आपको दिया गया है और इस तरफ अपने पास जो है वो कुछ और बटन है। ऊपर क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड आ गए, ये लेन की असिस्ट का आ गया, यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का एक बटन आ गया, ये ट्रैक चेंज के है एंड ये आपका मोड्स का हो गया। ठीक है, तो मिक्सअप देती है टोयोटा ना अपने सारे बटन, जैसे कि अपन बाकी कंपनी में देखते हैं लेफ्ट साइड में सारे मीडिया कंट्रोल्स होते हैं, राइट साइड में सारे क्रूज वगैरह से रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स होते हैं और MID कंट्रोल्स होते हैं। बट टोयोटा में क्या है कि मिक्सअप देते हैं, तो ये वाले MID के, इस तरफ आपके पास क्रूज वगैरह के और फोन कनेक्शन वगैरह के सारे बटन जो है वो दिए गए हैं। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो ये सिल्वर फिनिश दी है ये अच्छी लग रही है। देन अपने पास यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक दिया जाता है। ठीक है, गाड़ी बंद हो गई, एक बार अपन ऑन करते हैं, ये देखो। ठीक है, ऐसे इसको स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब सब एडजस्टमेंट जो है वो कर पाओगे। ओके जी, अब इसके बाद बात करते हैं अपन MID की। गाड़ी बंद हो रही है सो आई थिंक कि बैटरी डिस्चार्ज कहीं ना कहीं हो रही होगी। ये है इसकी MID, फुल्ली डिजिटल MID है। 12.3 इंच की जो है स्क्रीन है, 12.3 इंच की आपके पास ये वाली स्क्रीन आती है। इसमें आपके पास मल्टीपल चीज़ें देखने के लिए, सारी एडास रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा भी आप मल्टीपल चीज़ें जो है वो यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है। ठीक है, ये राइट साइड में बैटरी का दिखा रहा है कि बैटरी कितनी है। अब EV मोड में ज़्यादा नहीं चलती, जैसे कि कुछ और गाड़ियां हैं जो EV मोड में काफ़ी लंबी चली जाती है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। ये एज एन आपको ये बस ये मान के चलो कि माइलेज देने में काफ़ी मदद करने वाली है। प्लस आपकी जो बैटरी से पावर जनरेट होगी उसमें कहीं ना कहीं पावर का जो इंक्रीमेंट है वो आपको दिखने वाला है, तो चलाने में भी थोड़ा सा हेल्प जो है वो वहाँ पे हो जाएगा। ओके जी, अब ये वाली जो स्क्रीन है ये भी आप देखो तो मैप वगैरह जो है वो सब चीज़ आ ही रही है। ये कुछ टच बटन है अपने पास म्यूजिक के लिए, फ़ोन के लिए। देन यहाँ पे ऑफकोर्स ये व्हीकल सेटिंग का होगा, हाँ, तो क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो और बाकी चीज़ें भी आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। थोड़े से कम फीचर जो है मुझे लगे, मतलब थोड़ा सा और बेटर इंटरेक्टिव ये स्क्रीन हो सकती थी, बट ठीक है, ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा इस लेवल की गाड़ी में, क्योंकि मालिक को पीछे बैठना और ड्राइवर को ज़्यादा कोई इन चीज़ों से आई थिंक कि मतलब होता नहीं है। ये आपके पास वॉल्यूम के लिए एक हार्ड नॉब दिया गया है। अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड चलता है, बट एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा वो है कि एंड्रॉइड ऑटो आपका वायर्ड क्यों चल रहा है, बट ठीक है। ठीक है, नीचे अपने पास अब आ जाते हैं ये सारे के सारे कंट्रोल्स AC के। पूरा ये जो पैनल है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो बटन की क्वालिटी है, दबाने में जो फील है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो आपको दी गई है। यहाँ पे स्क्रीन है जो कि दिखाएगी किस मोड में AC अभी चल रहा है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, तो सामने इस तरफ का अलग इस तरफ का अलग जो है वो आप कर सकते हो। AC वेंट्स है, नीचे आपके पास टाइप C के 2 सॉकेट है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक वायरलेस चार्जर जो है वो आपको दिया गया है और ये यहाँ पे मेरा फ़ोन हो रहा है चार्ज। ECVT गेयरबॉक्स आता है और हाइब्रिड गाड़ियों में मोस्टली जो है ECVT गेयरबॉक्स यूज़ किए जाते हैं। PRNDS, एस का मतलब आप ये गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में मैनुअली ड्राइव कर सकते हो। इसको स्पोर्ट्स मोड में करके इससे भी कर सकते हो, साथ ही पैडल शिफ्टर्स जो है वो भी आपको दिए गए, तो इनकी मदद से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा 3 बटन और है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, यानी कि 3 मोड्स में आप इस गाड़ी को ड्राइव कर पाओगे। EV मोड है अगर आपको सिर्फ EV में चलानी है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा किलोमीटर जो है ये EV मोड में नहीं चलती है, तो ये मैं आपको जब कभी गाड़ी ये चलाने को मिलेगी
मिलेगी तो बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर्स जो है वो आपको दिए गए हैं। और ये देखो भाई आर्मरेस्ट, इतना बड़ा आर्मरेस्ट मैंने आज तक किसी गाड़ी का नहीं देखा है। मेरा पूरा हाथ आ जाता है, इसके बाद भी जो है यहाँ पे स्पेस बच जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, आराम से कितना ही पीछे करके बैठो सीट, कितना ही आगे करके, ये निराश नहीं करेगा। कुछ गाड़ियों में ये होता है कि मेरी हाइट के हिसाब से सीट आगे चली जाती है, आर्मरेस्ट पीछे रह जाता है, बट कैमरी में नहीं होगा। पर मुझे ड्राइवर नहीं बनना, पीछे ही बैठूंगा मैं तो। 9 एयरबैग्स जो है वो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, 9, समझ रहे हो, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। JBL के स्पीकर आप देखो तो सामने भी जो है मेंशन किए गए हैं। टोटल 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। अब सच मैंने आपको एक दो चीज़ें नहीं दिखाई जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका 360 डिग्री कैमरा जो है वो दिखाता हूँ और एडास से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो ये वाला पैनल हमने इसलिए ही छोड़ दिया था कि इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये जो एक बटन है, ये आपका जो पीछे वाला ब्लाइंड मैंने बताया था ना, उसको उठाने के लिए और बंद करने के लिए, ठीक है। ये आपका ये MID की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। और ये रहा आपका 360 व्यू का बटन। अब देखो कैमराज ठीक लग रहे हैं, क्लैरिटी वाइज जो है वो ठीक ठाक है। मैंने थोड़ी देर पहले जो है इन सब चीज़ों को चेक किया था तो अच्छे लगते हैं। अब देखो जब आप इसको बटन को प्रेस करते हो तो ये गाड़ी के नीचे का जो है वो सब चीज़ें दिखाने लग जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों की मदद से आप ये 360 डिग्री कैमरा का यूज़ जो है वो कर सकते हो। अब देन अपने पास यहाँ पे ऑटो हाई बीम असिस्ट जो है वो उसका एक बटन मिलता है। और ये अपने पास हेडलैम्प लेवर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आ गई। इससे पेट्रोल टैंक खुल जाएगा, इससे आपका बूट खुल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक जो है वो आते हैं। तो बटन दबाओ और आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपका हुड खोलने के लिए एक चीज़ मिलती है। अब एडास से रिलेटेड जो है वो सारे फीचर्स है। लेवल 2 के एडास जो है वो यूज़ किए गए हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, वो सब चीज़ें जो है वो आपको मिलते हैं। एक जो फीचर मुझे मिसिंग लगा वो है कि इसमें कोई भी ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का सिस्टम नहीं आता। जो अपने शीशे पे वो आती है या तो वो दे देते, या उसके अलावा जब आप कोई इंडिकेटर देते हो तो कैमरा जो है वो यहाँ पे दिख जाता। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। अब देखो इंडिकेटर दिया, ये कुछ काम नहीं करता है। तो वो एक दो फीचर जो है यहाँ पे कम हो जाते हैं। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, ये सब चीज़ें तो आपको बताइए कि भाई मिलती ही है। और पावर बटन अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो वो इस तरफ है। अब इसके बाद ऊपर का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे IRVM जो है वो ऑटोमेटिक आता है और कुछ बटन्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको अच्छे से दिख पाए तो, हाँ आई थिंक दिख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइट से रिलेटेड है। लाइटें आपको जलानी है, बंद करनी है, डोर पे रखनी है, वो सब चीज़ें। यहाँ पे एक SOS का बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपको टोयोटा जो है वो संपर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये ओपन क्लोज का एक बटन है, जिससे कि आपकी सनरूफ ओपन एंड क्लोज होगी। और ये जो है आपका, ये है अप डाउन का, यानी कि सनरूफ अगर आपको अप डाउन करनी है। एक सेकंड को मैं पहले इसको बंद करता हूँ, ठीक है, हो गया बंद। देखो अब ये यहाँ पे सनरूफ इतनी अप हो गई और इससे आप सनरूफ को जो है वो डाउन कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत अगर आपको हवा चाहिए तो इस चीज़ का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सनरूफ इतनी खुल जाती है। ये सन ब्लाइंड है, सन ब्लाइंड जो है वो आपका मैनुअल है और थोड़ा सा फ्लमजी जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ऐसे लेंथ वाइज जो है वो सनरूफ लग रही है। ये भी ठीक है, मतलब सिंगल पेन सनरूफ के हिसाब से तो ठीक है। और बाकी आपके पास ये है ही, ठीक है। इस तरफ अपने पास ये वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन आ जाती है। उस तरफ भी आपके पास सेम वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन है। कोई भी एक्सटेंड वगैरह जो है वो इसके नहीं होते। और स्पेस की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट है, थोड़ा सा स्पेस आपके पास ज़्यादा ही बच जा रहा है। देखो माइक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। ओके जी, सो ये थी टोयोटा कैमरी के फीचर्स। इंजन पे आते हैं अब। ओके, सो बात आती है इंजन की। तो इंजन वही है 2.5 लीटर का डायनेमिक फोर्स इंजन, जिसको टोयोटा बोलता है, तो वही आपको मिलता है। बस जो अपग्रेडेड चीज़ है वो ये है कि अब इसमें 5th जनरेशन के हाइब्रिड टैग जो है वो आपको मिलने लगे हैं। तो वो एक अपडेट है, ठीक है। अब इस इंजन और इस हाइब्रिड टैग को कंबाइन जब आप करोगे तो गाड़ी 230 PS जो है वो लॉन्च करती है, 230 bhp तक पावर देती है। और आई थिंक कि टॉर्क जो है वो 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको निकल के आता है। गाड़ी में ऑन डिमांड AWD भी मिलता है, यानी कि जब गाड़ी को लगेगा कि हाँ अभी मुझे ज़रूरत है पावर की, तो गाड़ी के चारों व्हील्स में जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिस वजह से आपको थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड में जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आई थिंक कि 8.2 8.3 सेकंड में, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो उतने सेकंड में जो है 0 to 100 आपकी गाड़ी कर देगी, जो कि आपको चलाने में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है। ओके जी, सो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। माइलेज का जब मेन बात आती है तो माइलेज 25.49 किलोमीटर
पर लीटर की माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी पे। और रियल टाइम में जब आप इसको चलाओगे तो आई थिंक आपको आराम से 18-19 का माइलेज जो है वो मिल जाना चाहिए, एक इतनी बड़ी गाड़ी और एक इतने बड़े पेट्रोल इंजन के साथ भी। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आता है गाड़ी में, तो इस टैंक के हिसाब से आप आराम से 900 से 1000 किलोमीटर जो है वो एक फुल टैंक में कर लोगे, विच इज़ गुड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी भाई इसके इंजन के बारे में, इसके पावर ट्रेन के बारे में, फीचर्स वगैरह जो है वो सब मैंने आपको दिखा दिए। तो आई थिंक एक काफ़ी अच्छा पैकेज है अगर आप गाड़ी में पीछे बैठना पसंद करते हो और आपको एक सेडान जो है वो अभी भी चाहिए, तो टोयोटा आपके लिए ये चीज़ अब भी दे रही है। और हाँ, कैमरी जो है वो वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पे आती है टोयोटा के सेल्स फिगर में। ठीक है, इससे ऊपर अभी भी कोरोला एल्टिस है जो कि टोयोटा ने इंडिया में बंद कर दी, बट कैमरी जो है वो अभी भी टोयोटा इंडिया में दे रहा है। एक दो चीज़ें और, यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक स्टर्स आते हैं, तो आराम से जो है आपको बोनट उठाने में और नीचे करने में परेशानी नहीं होगी। अच्छे खासे इंसुलेशन मटेरियल्स जो है उनका यूज़ किया गया है। इंजन आप देखो काफ़ी भरा हुआ है भाई, पूरा का पूरा जो बोनट एरिया है वो भर दिया है टोयोटा ने, और ये बड़ा प्यारा लग रहा है ना इंजन कवर के ऊपर ये टोयोटा का क्रोम का लोगो। तो ये थी भाई गाड़ी और ये था मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में, मतलब इसके बारे में जो भी चीज़ है। और मैं तो हमेशा से ही भाई इस गाड़ी का फ़ैन रहा हूँ। इससे पुरानी वाली कैमरी थी ना, उसको मैंने चलाया था, ज़्यादा नहीं, एक ही बार चलाया था, बट मज़ा आ जाता है भाई इस गाड़ी को चला के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी किसी गाड़ी के साथ, एंड आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।